हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य। आज हम करंट अफेयर्स 6 जनवरी के कवर करेंगे और शुरुआत करेंगे हम स्वामी विवेकानंद के शानदार कोट के साथ। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। मतलब उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। और यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, यही मिशन होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने सुना होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये रिलेटेड है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से। इसमें कवर होगा नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये है, इंडिया हैज साइन द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया ने साइन किया है रशिया के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रशिया इज द करेक्ट आंसर। और इसकी वजह से यूएस ने वार्न भी किया है इंडिया को। माना जा रहा है कि यूएस एक कड़ा कदम ले सकता है और इंडिया पर सैंक्शन लगा सकता है। हालांकि मुश्किल है, क्योंकि इंडिया और यूएस के रिलेशन साल के दिनों में बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो यूएस नहीं चाहेगा कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप खराब हों। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर टू द यूएनएससी फॉर अ पीरियड ऑफ। हाल ही में इंडिया का इलेक्ट हुआ है इंडिया यूएनएससी में एक नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर, और इसमें 2 साल का कार्यकाल होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारा सिया एन एथनिक ग्रुप बीइंग टारगेटेड इन पाकिस्तान आर कंसिडर्ड टू बी नेटिव ऑफ विच कंट्री। हाल फिलहाल के दिनों में इनकी सबसे ज़्यादा संख्या अफगानिस्तान में है। तो इस वजह से इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान। अगर आपने सुना हो तो 2 दिन पहले ही हज़ारा शिया लगभग 11 मजदूर जो थे वो मार दिए गए थे। उन पर गोलियां बरसा दी गई थी पहाड़ों में ले जाकर। और हज़ारा शिया कम्युनिटी पर पाकिस्तान में ऐसी प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ रही है काफ़ी दिनों से। ये लोग मूलतः अफगानिस्तान के हैं, पाकिस्तान में भी हैं काफ़ी संख्या में, ईरान में भी हैं कुछ संख्या में, लेकिन शिया होने की वजह से पाकिस्तान में इन्हें भेदभाव झेलना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ऑप्शंस आर भरत सिंह चौहान, PRV राजा, संजय कपूर, विजय देश पांडे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संजय कपूर। ये हाल ही में नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं और भरत सिंह चौहान जो हैं वो नए सेक्रेटरी हैं। ठीक है, PRV राजा इसके पुराने प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन 6, H5N1 strain of virus is related to which of the following diseases? Bird flu, swine flu, common cold, none of the above। तो आपने सुना हो तो बर्ड फ्लू बहुत चर्चा में है इन दिनों। तो H5N1 स्ट्रेन जो है ये बर्ड फ्लू से ही रिलेटेड है। इसी वायरस की वजह से बर्ड फ्लू होता है। इंडिया में काफ़ी सारे केसेस आए हैं, हिमाचल प्रदेश में आए हैं, केरला में आए हैं, और भी जगह आ रहे हैं। तो जो भी लोग चिकन या मीट वगैरह खाते हैं, एग्स वगैरह, उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन, पोंग डैम इज लोकेटेड इन JNK, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। पोंग डैम के लेक में भी कुछ दिनों पहले ही प्रवासी पक्षी जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। वो बर्ड फ्लू की वजह से ही हुई थी, H5N1 स्ट्रेन की वजह से ही हुई थी। जो गीज और बतख जो होते हैं उनके अंदर ये एक होस्ट के तौर पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, द ग्रैंड रेनेसेंस डैम और द मिलेनियम डैम इज बीइंग बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? अमेजॉन, यांगजी, नील, मिसिसिपी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नील या नाइल। इसे बना रहा है इथियोपिया। इथियोपिया अपनी वाटर नीड्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स के लिए इस डैम को बिल्ड कर रहा है।
और हाल फिलहाल में इस पर विवाद भी हो रहा है। विवाद कर रहे हैं इजिप्ट और सूडान, क्योंकि इजिप्ट और सूडान डाउन स्ट्रीम में है, तो डाउन स्ट्रीम में है तो काफ़ी सारा पानी जो है वो डैम की वजह से रुक जाएगा, तो वो अफेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट? ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका सही जवाब होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। क्वेश्चन 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड टू ट्रैक इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम? अब ये एक ऐप है जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इस पर जाकर जो भी सिटीजन है इंडिया के, वो रजिस्टर कर पाएंगे अपने लिए वैक्सीनेशन के लिए, और फिर उसके बाद उसमें सारी प्रोसेस जो होगी वो ट्रैक होती रहेगी। डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं, डिफरेंट स्टेजेस जो है वो इसमें ट्रैक होती रहेंगी, पता चलता रहेगा। इसका सही जवाब है कोविन। कोविन ऐप है ये, जहाँ तक ऑफिशियली ऐप है, इसी के थ्रू सारी चीज़ें ट्रैक होंगी। जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया का, वो पूरा इसी के थ्रू ट्रैक होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ? अब कोरोना वायरस हाल फिलहाल में आया है, अब बर्ड फ्लू भी आया है, तो ऐसे जब महामारियां फैल रही हैं तो पब्लिक हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसमें ऑप्शन है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और इसका सही जवाब है स्टेट लिस्ट। पब्लिक हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, यानी राज्य जो है वो इस पर कानून बनाएंगे। क्वेश्चन अगला 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ कंस्ट्रक्टेड द न्यूली इनॉग्रेटेड 450 किलोमीटर लॉन्ग कोच्चि मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन? ये किसने बनाई है? तो ये बनाई है गेल ने। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पाइपलाइन का निर्माण किया है और इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। इसके थ्रू जो भी गैस नीड्स हैं सदर्न स्टेट्स की, वो फुलफिल होंगी। तमिलनाडु की और कर्नाटका की नेचुरल गैस सप्लाई होगी। अगले क्वेश्चन पर अब हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करेंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द यूएन? ऑप्शन आर टी.एस. तिरुमूर्ति, टी.एस. संधू, गोपाल बागले, गायत्री सर कुमार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. संधू जो है वो यूएस में इंडिया के एम्बेसडर हैं, और टी.एस. तिरुमूर्ति जो है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इज हेडक्वार्टर्ड एट? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली। तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE जो है ये डेटा पब्लिश करता है। डेटा पब्लिश करता है एनवायरनमेंट पर, और जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो कितना पल्यूट कर रही हैं उस पर ही डेटा पब्लिश करता है। इसके अलावा और भी कई सारी बॉडीज़ हैं जो डेटा पब्लिश करती हैं, सरकारी बॉडीज़, जैसे CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT अक्सर मामले देखती है प्रदूषण से रिलेटेड, जैसे NGT ने 2017 में गंगा में डिस्पोजल को बैन किया था, वेस्ट डिस्पोजल को। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दिन का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर was recently inaugurated by the Prime Minister? Options are Eastern Dedicated Freight Corridor, Western Dedicated Freight Corridor, North-South Freight Corridor, East Coast Dedicated Freight Corridor। तो इसका सही जवाब होगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अभी कुछ दिनों पहले ये इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री जी ने। न्यू खुर्जा से लेकर न्यू भावपुर तक 300 किलोमीटर से लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है, और अभी इतने पर ही ट्रेन का संचालन होगा, और इस पर ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर तक पहुंची थी कुछ दिन पहले, जब इस पर ट्रायल हुआ था। ये फ्रेट कॉरिडोर से फ़ायदा क्या हुआ कि ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा। जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, करंट रेलवे ट्रैक्स जो हैं, उन पर ट्रैफिक कम होगा, तो जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, पैसेंजर ट्रेन जो है वो टाइम से पहुंच पाएंगी, और जो फ्रेट है, फ्रेट भी टाइम से पहुंचेगा, और फ्रेट की जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो भी कम होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।